अस्सलाम वालेकुम। आज की स्केचिंग की क्लास में बेसिकली हमने सीखना है लैंडस्केप के बारे में। लैंडस्केप जो है किसी भी नेचुरल जो आप देखते हो अपने इर्द गिर्द, कोई भी सीनरी हो सकती है, कोई भी प्लेस हो सकती है, वह किसी भी जो है वो आप इस तरह से मैं ईजीएस्ट वे में आपको समझा सकती हूँ कि किसी भी ज़मीन के टुकड़े को उठा के अपनी शीट के ऊपर बनाने को जो है वो लैंडस्केप कहते हैं। ठीक है, तो ये लैंडस्केप की एक तरह से डेफिनेशन है। उसके बाद लैंडस्केप की बहुत ज़्यादा जो है ना वो आगे से निकलता है। जैसे एब्स्ट्रैक्ट में भी आप लैंडस्केप बना सकते हो, लाइंस के थ्रू भी बना सकते हो, वाटर कलर में भी, ऑयल पेंट्स में, स्केच में, ब्लैक एंड वाइट बना सकते हो। तो आगे जो है ना इसकी जिसे कहते हैं ना एक शाखें निकलती हैं। तो इस तरह से जो है वो लैंडस्केप की आगे से शाखें निकलती हैं। लेकिन बेसिकली जो लैंडस्केप होता है ना, आज हमने उसका स्केच सीखना है, क्योंकि अगर आपको स्केचिंग आ जाएगी तो उसके अंदर कलर्स तो आप कोई से भी अप्लाई कर सकते हो, वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी। सबसे पहले मैं आपको लैंडस्केप का बताती चलूँ। जैसे मैंने आपको स्टिल लाइफ में बताया था कि सबसे पहले हमारा फ्रंट होता है, उसके बाद मिडल ग्राउंड होता है, फिर फोरग्राउंड और लाइक पर्सपेक्टिव हमारा होता है कि हमारी जो भी चीज़ हम बना रहे हैं उसके पीछे क्या दिख रहा है आपको। ठीक है, तो वो भी आपने ड्रॉ करना होता है। तो अभी फर्स्ट जो मैं आपको बताती चलूँ, जैसे कि हम कुछ ड्रॉ कर लेते हैं जिससे आपको कुछ आइडिया हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सिंपल सा कुछ ड्रॉ करती हूँ। जैसे मैंने ये यहाँ पर जो है वो कुछ एक ट्री का स्केच हम पहले बना लेते हैं। ये मैं रफ कुछ इस तरह से जो है वो मैंने एक लाइन लगा दी है। उसके बाद मैं यहाँ से चाह रही हूँ कि ट्री की जैसे एक कोई शाख होती है वो कुछ इस तरह से जो है वो यहाँ से निकले। अच्छा, ये भी आपने याद रखना है कि आप जो भी लैंडस्केप बना रहे हो, आप कुछ भी बना रहे हो, ठीक है, ये मैं पहले भी आपको बता चुकी थी कि ऑब्जर्वेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो आपने चीज़ों को पहले ऑब्ज़र्व करो, उसके बाद अगर आप उनको ड्रॉ करते हो तो वो जो है वो बहुत अच्छे से आप उसको पिक कर सकोगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ से कुछ इस तरह से बना लिया। अब मैं चाह रही हूँ कि यहाँ से ये जो छोटी सी टहनी कह सकते हैं तो वो यहाँ से निकले। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैंने यहाँ से कुछ इस तरह से बना रही हूँ। फिर नेक्स्ट ये मैं रैंडमली बना रही हूँ। आप जो है वो नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको ये भी बताऊँगी कि स्केचिंग में नेचर स्टडी क्या होती है। लाइक नेचर को आप देख के ऑब्ज़र्व करके किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, तो उससे भी आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी चीज़ों को समझने में। बेसिकली देखें कि मैं यहाँ से मैं सोच रही हूँ कि अच्छा यहाँ से कुछ शाखें होनी चाहिए जो इस तरह से आ रही हूँ। अब मैं इसको ऊपर की तरफ ले जाती हूँ और यहाँ से मैं एक चाह रही हूँ कि टहनी जो है वो कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ जाए और यहाँ से फिनिश हो जाए। अब देखो जो ये टहनी भी मैंने बनाई है, स्टार्टिंग से ये थोड़ी सी देखो आपके मोटी है, नेक्स्ट जाते जाते मैंने इसको बारीक कर दिया। अब ये क्यों किया? क्योंकि देखो स्टार्टिंग में जब भी कोई चीज़ हम नज़दीक से देखते हैं तो डेफिनेटली हमें वो क्लियर और बड़ी नज़र आती है। ठीक है, लेकिन जब हम उसको थोड़ा दूर से देखते हैं तो वो क्या होता है, उसका साइज़ भी हमें छोटा नज़र आता है और सेकेंडली क्या होता है कि हमें जो है ना वो इतनी क्लियर भी नज़र नहीं आ रही होती। तो यही आपने चीज़ स्केच में भी अपने याद रखनी है। अब जैसे मैं चाह रही हूँ कि अच्छा मैं यहाँ पर जो है वो कुछ इस तरह से यहाँ से एक टहनी लेके जा रही हूँ और मैं यहाँ पर इसको फिनिश कर देती हूँ। तो मैं कुछ इस तरह से इसको ड्रॉ कर लेती हूँ। पहले देखो मैं बहुत स्लोली ड्रॉ कर रही हूँ ताकि आप लोगों को कुछ भी जो है वो कन्फ्यूजन ना रहे और आप जो है वो उसको पिक कर सको कि मैं एक्चुअली मैं बताना क्या चाह रही हूँ। ठीक है, अब ये देखो मैंने रैंडमली लाइंस है ना, कुछ भी नहीं किया मैंने एक स्केच का जो तना होता है ना उसको ड्रॉ कर लिया। ठीक हो गया। अब देखो ये तो मैंने एक ट्री बना लिया, ये हमारा मेन ऑब्जेक्ट है। मेन ऑब्जेक्ट है हमारा, फोकस जो है ना वो मेन इसके ऊपर होना चाहिए। अब मैं क्या करती हूँ, मेरा दिल कर रहा है कि अच्छा मैं यहाँ पर ना कुछ इस तरह से लाइक जैसे कोई ईंटें पड़ी होती हैं तो मैं कुछ ईंटें टाइप जो है वो यहाँ पर एक ऐसे बना लेती हूँ। सेकंड में थोड़ा सा फासले से कुछ इस तरह से बना लेती हूँ। ठीक है, अब मैं क्या चाह रही हूँ कि इसके बैकग्राउंड में भी कुछ नज़र आना चाहिए। तो अब मैं बैकग्राउंड के लिए देखो क्या कर रही हूँ, मैंने सिंपल जो है ना वो एक लाइन लगाई है और मैंने कुछ इस तरह से लाइन लगा के जो है वो उसका एक बैकग्राउंड शो कर दिया। अब देखो एक लाइन लगाने से क्या पता चल रहा है कि ये जो है ना ये आगे है, ये लाइन है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ हो।
तो अगर मैं इसको इसी तरह से छोड़ दूं तो क्या ये कंप्लीट लगेगा? बिल्कुल भी नहीं लगेगा। हमने क्या करना है, देखो हमने उसके बैकग्राउंड में भी दिखाना है कि कुछ ना कुछ तो नज़र आ रहा होगा ना उसके बैकग्राउंड में। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कुछ भी ना दिखे। तो हमने क्या करना है उसके लिए, जैसे मैं यहाँ पर जो है ना वो कुछ रैंडमली छोटे छोटे से मैं चाह रही हूँ कि मैं ना यहाँ पर ट्री बना दूँ। जैसे हम कुछ इस तरह से करके, ये मैंने एक ट्री की शेप बना दी है। फिर उसके बाद मैं एक ट्री चाह रही हूँ थोड़ा सा टेढ़ा सा होना चाहिए, तो मैं उसको यहाँ पर उसकी बना रही हूँ एक शेप सी, और मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पर भी एक छोटा सा ट्री मैं ऐड कर दूँ। तो मैं कुछ इस तरह से उसको बना रही हूँ। फिर उसके साथ यहाँ पर देखो मैं सिर्फ लाइन लगा रही हूँ। लाइन क्यों लगा रही हूँ, इसको मैं इतनी नीटनेस से क्यों नहीं बना सकती, क्योंकि ये बैकग्राउंड है। ये चीज़ें जो है वो इतनी क्लियर नहीं दिखेंगी हमारी पेंटिंग के अंदर। हम इसको क्या करेंगे, हम इसको डल कर देंगे, क्योंकि ये बैकग्राउंड में जो है वो नज़र आ रही हैं, तो डेफिनेटली ये हमें कुछ धुंधली सी और क्लियर जो है वो नहीं दिखेंगी। तो हमें ज़रूरत नहीं है कि हम इसके ऊपर जो है वो इतनी ज़्यादा कुछ मेहनत करें। जैसे कि मैं इस तरह से कुछ कर रही हूँ। अब मैंने इसको कर दिया। अब मैं क्या चाह रही हूँ कि मैं यहाँ से ना कुछ ऐसे करके, और इसको मैं अगर यहाँ पर ले आऊँ, या मैं इसको यहाँ पर जो है ला के फिनिश कर दूँ, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये हमारी ज़मीन बन जाएगी। अब अगर मैं आपको बताऊं कि आप इसके अंदर शेडिंग कैसे कर सकते हो, ये हमारा एक स्केच रेडी हो चुका है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने देखना है कि पेंसिल के साथ आप इसके अंदर स्केच क्या कर सकते हो, किस तरह से शेडिंग कर सकते हो। अगेन मैं वही बात रिपीट करूँगी, यहाँ पर शेडिंग देखो आप उसी स्टाइल में करोगे जो आपका शेडिंग स्टाइल है। जो मैं आपको फर्स्ट डे से कहती आ रही हूँ कि हर आर्टिस्ट का जो है ना वो अपना एक शेडिंग स्टाइल होता है, तो आप भी अपना कोई शेडिंग स्टाइल जो है वो अपनाएं। अपना शेडिंग स्टाइल जो है वो आपको करना आना चाहिए, ताकि आप कहीं पर भी इजीली जो है अपने स्टाइल को कैरी कर सको, पिक कर सको। अब देखो अगेन लैंडस्केप में भी वही सारी चीज़ें रिपीट होती हैं जो हमारी स्टिल लाइफ में हुई थी। लाइट एंड डार्क्स का कॉम्बिनेशन यहाँ पर, फिर उसके बाद बैकग्राउंड का, फ्रंट का, और उसके साथ जो है देखो कि आपकी शेडिंग का। उसके बाद आपके हर चीज़ जो मैंने आपको स्टिल लाइफ में बताई थी वही जो है वो आपकी लैंडस्केप पे भी अप्लाई होती है। अब देखो मैं यहाँ पर ज़्यादा, क्योंकि मैंने वीडियो लंबी नहीं करनी, तो मैं रफली ही आपको करके बताती हूँ, लेकिन जब आप करो तो आप उसको नीटनेस के साथ थोड़ा करो। अब देखो मैं यहाँ पर शेडिंग कर रही हूँ, तो मैं रैंडमली कर रही हूँ, ये मेरा कोई स्टाइल नहीं है, ठीक है, क्योंकि उस पर तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा अगर मैं अपने स्टाइल की बात करना स्टार्ट कर दूँगी। तो आप देखो रैंडमली मैं कुछ देखो शेडिंग कर रही हूँ यहाँ पर, तो आप भी जो है वो इस तरह से कर सकते हैं अपनी लैंडस्केप के अंदर। लेकिन आप क्या करोगे कि आपने जो भी आपका शेडिंग स्टाइल है आप उसको कैरी करोगे और उसको साथ में बनाओगे। अब मैं यहाँ पर देखो रैंडमली कुछ जिसे कहते हैं लीव्स होते हैं वो बना रही हूँ। अब मैंने यहाँ पर थोड़े से डार्क्स दिए हैं अगर, तो मैं यहाँ पर जो है वो थोड़ी सी लाइट्स छोड़ दूँगी। ये देखो कुछ मैंने इस तरह से रैंडमली जो है ना
ट्री की एक शेडिंग कर दिया है, ठीक है। फर्दर हम क्या करेंगे, हम इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड पे पहले वर्क कर लेते हैं, उसके बाद हम जो है ना इसको स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट। जैसे अब देखो मैं स्काई बनाना चाह रही हूँ, मैंने क्या करना है, मैंने थोड़ी सी बस लाइंस लगा देनी है रैंडमली। जैसे मैं कहीं कहीं से चाह रही हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा स्काई का इफ़ेक्ट आ जाए, और बस तो मैं क्या कर रही हूँ, देखो मैं रैंडमली जो है ना थोड़ी बहुत यहाँ पर लाइंस लगा रही हूँ। इसको क्या करेंगे, इन लाइंस को बाद में मैं इसको मर्ज कर दूंगी ब्लेंडिंग स्टम्प के साथ, ठीक है। आप मर्ज ना करना चाहो तो ये आप पे डिपेंड करता है, पर मैं इसको जो है वो थोड़ा सा मर्ज करके देखूंगी। देखो कुछ इस तरह से। अब मैंने रैंडमली कुछ भी नहीं किया, ठीक है। मैंने सिर्फ जो है स्काई पे कुछ पेंसिल जो है वो रफली चलाई थी, मूव की थी, और उसके बाद मैंने उसको ब्लेंडिंग स्टम्प के साथ ब्लेंड कर दिया। अब मैं देखो क्या कर रही हूँ, जो हमने बैकग्राउंड के लिए ट्री बनाए थे ना, तो मैं उसको भी थोड़ा सा जो है वो कुछ इस तरह से रफली, बस जिसे कहते हैं फिलिंग करना, मैं यहाँ पर उनकी फिलिंग कर रही हूँ। जैसे मैंने ये एक स्मॉल ट्री था, मैंने इसकी कुछ इस तरह से फिलिंग की। नेक्स्ट मैं यहाँ पर जो 2 ट्रीज़ थे, मैं उनकी चाह रही हूँ कि मैं कुछ इस तरह से फिलिंग कर दूँ, और थर्ड वन की भी मैं कुछ इसी तरह से जो है वो फिलिंग कर रही हूँ रैंडमली, ठीक है। देखो अब मैं कितनी ज़्यादा रफली पेंसिल चला रही हूँ, इसमें कुछ भी मैं नहीं कर रही, बस रैंडमली जो है ना मैं यहाँ पर एक पेंसिल जो है वो चला रही हूँ, उसको मूव कर रही हूँ। ये इंतहाई इजी वे में मैं आपको बता रही हूँ, आपने इसको करना है। फिर उसके बाद हम इसको नीट तरीके से भी करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में जो है वो आप इसी तरह से कर लो, बाद में नेक्स्ट मैं आपको उसको नीट करना भी बताऊँगी, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अब मैं ब्लेंडिंग स्टम्प अगेन लूँगी, और इनको मैंने जो ट्रीज़ थे उनको कुछ इस तरह से मर्ज कर देना, ताकि ये हमारे बैकग्राउंड का हिस्सा लगें, ठीक है, ठीक है। और इस तरह से देखो कि ये लग रहा है जैसे कि हमारे बैकग्राउंड का जो है वो ये हिस्सा है। अब यहाँ पर मुझे खाली स्पेस लग रही है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर भी मैं एक ट्री ऐड कर दूँगी ताकि वो एक कंप्लीट लुक दे। तो मैंने क्या किया है, सिंपल उसको फिल किया है, और यहाँ पर जो है ट्री की एक इस तरह से कुछ शाखें बना रही हूँ। देखो मैंने फिर इसको क्या करना है, अपने बैकग्राउंड के साथ मर्ज कर देना है। अगेन यहाँ पर मैं कुछ डार्क करूँगी ताकि शो हो कि यहाँ पर जो है हमारा बैकग्राउंड स्टार्ट हो रहा है। अगेन आते आते देखो मैं कहीं से डार्क कर रही हूँ, कहीं से जो है वो उसको लाइट छोड़ रही हूँ, जैसे ज़मीन के ऊपर जो है वो इफ़ेक्ट होते हैं। अच्छा, लैंडस्केप भी 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है कि आपका हाफ लैंडस्केप स्केच, ठीक है, उसमें जो है वो आप देखोगे कि चीज़ें जो सभी होती हैं ना वो बहुत क्विकली बनती हैं और तकरीबन हाफ़ बनती हैं। कोई भी आपका सरफेस होगा उसके ऊपर भी वो हाफ़ ही बनेगी। तो लेकिन यहाँ पर तो हम इसको जो है अभी कंप्लीट वाला कर रहे हैं। नेक्स्ट में मैं आपको बताऊँगी कि हाफ़ वाला कैसे करते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने कोई भी जो है लैंडस्केप का स्केच रेडी करके मुझे सेंड करना है, ठीक है। मुझे आपने दिखाना है लैंडस्केप का स्केच। ये आपका जो है वो वर्क होगा इस क्लास के लिए। अब यहाँ पर देखो मैं कुछ इस तरह से करके देखो सिंपली रैंडम लाइंस लगा रही हूँ, ठीक है।
जिसे कहते हैं कि आप बिल्कुल, मैं इसको एक सीक्वेंस के साथ नहीं लगा रही, रैंडमली देखो लाइंस लगा रही हूँ। तो आप भी इसको इस तरह से जो है लगा के कुछ ग्रास का जो है वो इफ़ेक्ट दे सकते हैं। लेकिन अभी वीडियो लंबी हो जाएगी, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इसको इतनी डिटेल से लगाएं। लेकिन मैं आपको जस्ट बताने के लिए कि देखो रैंडमली मैं जो है ना इस तरह से कुछ लाइंस लगा रही हूँ, तो क्या हो रहा है कि हमारी जो है वो कुछ ग्रास जो है वो शो हो रही है। ये जो है हम ये सेकंड वाली हमारा पार्ट है जो थोड़ा सा जो है वो नीचे की तरफ है, मिट्टी से थोड़ा नीचे, तो मैं इसको थोड़ा सा लाइट में ही लेके जा रही हूँ। बस यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर दूँगी ताकि बैकग्राउंड का इफ़ेक्ट आए, और बाद में मैं क्या करूँगी, इसको सिंपली जो है मैं मर्ज कर दूँगी। ठीक है, देखो ये कितना इजी वे है कि हमने इसको रफ स्केच रेडी किया है एक अपने लैंडस्केप का। तो बेसिकली ये बताने का मेरा मकसद क्या था कि आपको पता होना चाहिए कि लैंडस्केप है क्या। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा कि मैं आपको बताऊंगी कि आप नीट तरीके से कंप्लीट स्केच को, लैंडस्केप को किस तरह से जो है वो कर सकते हैं। अब देखो ये बन जाए जब आपका, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर जहाँ से आपको लगे कि डार्क्स कम है तो आप उसके डार्क्स दे सकते हो, जहाँ से लगे लाइट्स कम है तो सिंपली आप इसको लाइट्स दे सकते हो। अब लाइट्स कैसे दे सकते हो मैं वो भी आपको बताती हूँ। सिंपली आप रेज़र के साथ जो है वो लाइट्स दे सकते हो। अभी हम इतनी इसकी डिटेल में नहीं जाते, हम इसको यहीं पर छोड़ देते हैं क्योंकि हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। अब मैं बता देती हूँ कि देखो आपने लाइट्स देनी है अगर, तो ये सिंपली रेज़र है, आप रेज़र के साथ जैसे मैं चाह रही हूँ कि मैं स्काई को थोड़ा सा लाइट कर दूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, मैंने सिंपली रेज़र अप्लाई किया है, रेज़र अप्लाई की थी जहाँ पर मैं चाह रही हूँ कि हमारी लाइट्स होनी चाहिए। अब हम क्या करते हैं, मैं टिश्यू पेपर के साथ इसको थोड़ा सा जो है ये रफ रेज़र जो है उसको क्लीन करती हूँ। देखो अब हमने क्या किया, इसको लाइट्स दे दिया। अब अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं इनके अंदर, ट्रीज़ के अंदर भी कुछ जो है वो डिस्टेंस दिखाऊं, शो करूं, तो मैंने क्या करना है, सिंपली रेज़र की मदद से जो है मैं वो इसको कर सकती हूँ। देखें, तो आप भी इस तरह से जो है वो हाइलाइट्स दे सकते हो रेज़र के थ्रू, और डार्क्स दे सकते हो अपनी पेंसिल के थ्रू। तो आपने जो है वो नेक्स्ट वीडियो में इसी को जो है वो बनाना है कि रफ़ आपने जो है वो लैंडस्केप का एक स्केच बनाना है, लेकिन वो लगना चाहिए कि वो लैंडस्केप का स्केच है, और आपने जो है वो उसके अंदर आपका जो भी शेडिंग स्टाइल है उस स्टाइल में आपने उसके अंदर शेडिंग करनी है। तो बाकी जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। खुदा